प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा। प्रधानमंत्री के दौरे में कुछ ऐसे पड़ाव आने वाले हैं जिससे उनका यह दौरा बांग्लादेश की वजह से कम और बंगाल चुनाव की वजह से ज़्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। उन्हीं में से एक है मतवा समाज के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 27 मार्च को पीएम मोदी यहाँ से मतवा समाज के लिए कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मतवा समाज के लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं और बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे बंगाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लिस्ट में वर्ष 2019 से ही मतवा समाज सबसे ऊपर रहा है। 2019 में बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मतवा समाज के 100 साल पुराने मठ मां बोड़ो जाकर की थी। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में शिकारपुर के सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे। ये 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की नाव गिरी थी। सती की इस शक्ति को त्रियंबक या भैरव भी कहा जाता है। शिकारपुर में सुगंधा नदी के तट पर मां सुगंधा का मंदिर है। ये मंदिर उग्रतारा के नाम से भी चर्चित है। यहाँ से बंगाल के लोगों की बड़ी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। हर साल वेस्ट बंगाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बांग्लादेश जाते हैं और मां सुगंधा के दर्शन करके आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आस्था के इन पड़ावों के बाद बंगाली संस्कृति में रचने और बसने वाले सबसे बड़े प्रतीक बड़े रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ के घर भी जाएंगे। इस घर में 1891 से 1901 तक रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। यहीं से उन्होंने गीतांजलि के कई गीत और कविताएं भी लिखी। बंगाली आस्था और अस्मिता को छूने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बाघा जतिन के नाम से मशहूर एक बंगाली क्रांतिकारी यतेंद्रनाथ मुखर्जी के घर भी जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2015 में बांग्लादेश दौरे पर गए थे, लेकिन तब उनका यह दौरा ढाका तक ही सिमट कर रह गया था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका से बाहर का भी प्लान तैयार किया हुआ है। इसके पीछे बंगाल चुनाव का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश में पीएम मोदी का विरोध। इस दौरे के विरोध में बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन हुए। बीबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में लगभग 5 लोगों की मौत भी हुई है। हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन के एक नेता मुजीबुर रहमान हमीदी ने पुष्टि की है कि उनके कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। उनका दावा है कि पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई है, लेकिन स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में मोदी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी छवि यहाँ पर एक सांप्रदायिक नेता के तौर पर है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।